आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज दिन कौन सा है? आज दिन है हमारा दूसरा। कल हमने आपको मात्रक और मापन का पहला चैप्टर जो है हमारे फिजिक्स का, उसके बारे में आपको मात्रक बताया था कि किस तरह मात्रक आप निकालते हैं। आज हम उसी पाठ के क्रम में आज आगे चलेंगे। आज आपको बताऊंगा डिफरेंशियल फार्मूला यानी विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, वीमा किस तरह निकालते हैं। तो वीमा से पहले हमने ये कल त्वरण या कुछ फार्मूला ही बताए थे, ये फार्मूला के मात्रक बताए थे। आज हम उसको आगे थोड़ा बताएंगे और जैसे बल का हो गया, कार्य का, संवेग का, आवेग का, इन सब पर थोड़ी सा चर्चा करेंगे आज, जिनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग विमीय सूत्र यानी वीमा निकालना बताऊंगा। तो हम लोग कल पहली बात तो मूलभूत राशियां देखे थे, फिर उसके बाद व्युत्पन्न राशियां देखे थे। मूलभूत राशि में हमने 7 राशि बताई थी। हाँ, पहले एक बार रिवीजन हो जाए ज्यादा अच्छा परफेक्ट रहेगा। विमीय सूत्र से पहले हम लोग किस पर थे? मूलभूत राशियां। मूलभूत राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। भौतिक राशियों के दोनों भाग हैं। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, एक मूलभूत, एक व्युत्पन्न। तो मूलभूत राशियां हमारी कितनी होती हैं? 7 होती हैं। लंबाई, तापमान, समय, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत और क्या होती? पदार्थ की मात्रा। तो चलो हम लोग पहले इसे लिख लेते हैं सातों को एक बार। तो सातों में कौन कौन से थी? पहला तो हो गया लंबाई। लंबाई इसे किससे कर सकते हैं? एल से। फिर उसके बाद ऐसे नहीं जम से करते थे ना, मीटर होता है इसका। फिर उसके बाद दूसरा द्रव्यमान हो गया। ये क्या? इसका मात्रा केजी, किलोग्राम। तीसरा हो गया समय। इसे किससे? सेकेंड से। चौथा आपका हो जाता है कौन क्या? तो चौथा आपका हो जाता है तापमान। इसे किससे प्रदर्शित करते थे? इसे हम लोग किससे करते थे? इसे हम लोग केल्विन के से, तापमान को हमेशा केल्विन से के से प्रदर्शित करते थे। इसका मात्रक केल्विन होता है। फिर उसके बाद पांचवा आपका हो जाता है विद्युत, जिसका मात्रक होता है एम्पियर ए। छठा हो गया आपका ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता इसका मात्रक क्या होगा? इसका हो जाता है आपका सीडी यानी कैंडिला को किससे प्रेजेंट करते थे हम लोग? सीडी से। पदार्थ की सातवां हो जाता है आपका पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक हो जाता है आपका मोल। किससे? मोल को प्रदर्शित किससे करते हैं? MOL। तो ये सब क्या है? ये हमारी मूलभूत राशियां हैं। इनसे ही हम व्युत्पन्न राशियों को बनाता हूं। तो चलो उसी क्रम में, जैसे दूरी, त्वरण, ये वेग, ये सब यथ है, उसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। और आपको आज हम बताऊंगा कि बल के कैसा निकालते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला कहाँ मिलेगा ये बात है। तो फार्मूला आपको इसी तरह आप लोग रोजाना क्लास करते रहेंगे। तो जब जैसे गति में आपका चाल, दूरी, ये सब का फार्मूला हो जाएगा, इसी तरह बल का भी बल गति वाले पाठ में हो जाएंगे। तो सारा पाठ जब पढ़ेंगे तो आपको फार्मूला भी बहुत सारा फार्मूला मिल जाएगा, एक फार्मूला बहुत सारा। तो बल का क्या होगा? द्रव्यमान गुणित त्वरण क्या हो जाता है? बल का हो जाता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण क्या हो जाता है? बल का। द्रव्यमान का क्या लिखते हैं हम लोग? केजी लिखते हैं। और त्वरण का क्या होता है? मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर आपको नहीं पता है कैसे होता है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिए। इसको हमने अच्छी तरह से बताया था किस तरह होता है। तो ये क्या हो जाता है? केजी मीटर
सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके आगे क्या होगा, कार्य का। कार्य, तो कार्य का क्या हो जाता है, तो कार्य क्या हो जाता है, बल गुणे विस्थापन। क्या हो जाता है, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन जो हमारा चाल का होता है वही हमारा क्या हो जाता है, विस्थापन का। यानी त्वरण का जो फार्मूला होता है, वो मात्रक होता है, वही हमारा विस्थापन का भी होता है। देखिए दूरी और विस्थापन एक है। दूरी और विस्थापन क्या है, एक है। दूरी को हम लोग जैसे रास्ता रहता है उस तरह चलता हूँ, और विस्थापन शॉर्ट करना है। चलना दोनों में एक ही रहता है, लंबाई ही होती है। और बस इसमें क्या होता है, इसमें ये दूरी की जाएगी तरह, चाहे टेढ़ में रखता हो, और यहाँ पर क्या होगा, सीधा। ये सब चलो हम लोग पार्ट में ये कवर करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। कार्य का क्या होगा, बल गुणे विस्थापन। और बल का हमेशा क्या होता है, तो बल का आप लोग जान रहे हैं केजी मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है ना, ये बल का हो गया। अब इसी में क्या हो जाएगा, ये जो है विस्थापन एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार की लंबाई ये भी है, क्योंकि दूरी भी लंबाई है, तो ये भी विस्थापन में क्या है, लंबाई। तो यम हो जाएगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा बिल्कुल। फिर इसके बाद आ जाता है संवेग। कौन सा, संवेग। संवेग का सूत्र फार्मूला क्या होता है, संवेग का होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग हो जाता है। संवेग का हो जाता है द्रव्यमान गुणे वेग। फिर उसके बाद देखिए आवेग होता है, आवेग। आवेग का क्या हो जाता है, तो आवेग का हो जाता है बल गुणे समय। बल गुणे समय। एक बात बताऊं, यहाँ पर कार्य क्या था, वो बल गुणे विस्थापन था, और आवेग क्या है, बल गुणे समय है। तो इसका तो हो जाएगा केजी मीटर सेकंड स्क्वायर होता है किसका, बल का होता है। और सेकंड है यानी गुणा यश से होगा सेकंड का। इस दो से ये गया, यहाँ पर एक दो थे, दो से एक सेकंड चला जाएगा, एक क्या आ जाएगा, केजी मीटर सेकंड आ जाएगा। ये क्या होगा, बल का। और संवेग का क्या होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि अगर आप लोग सब यही मैं बता दूंगा तो होमवर्क क्या होगा, तो होमवर्क में आप लोग संवेग का मात्रक बताओ क्या होगा। हमने आवेग का बता दिया, कार्य का बता दिया, बल का भी बता दिया, त्वरण का बताया था, वेग का भी बताया हूँ, चाल का भी बताया हूँ, क्षेत्रफल का भी, आयतन का भी, सबका बताया है। तो आप लोग संवेग का ये करिए, और जैसे जैसे आएंगे उस तरह हम आपको मात्रक भी निकालना बताएंगे। तो चलो आज के लिए ये तो हो गया क्या, रिवीजन, जिससे आपको जितना भी पुराना पढ़ाया था वो इसी में कवर हो गया है। अब अगला देखिए क्या होता है, अब हम लोग चलेंगे वीमा। इसे करूंगा ये, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा वीमा। वीमा 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 के लिए हम लोग क्या लिख सकता हूँ, जब हम भौतिक राशि को जब हम भौतिक राशि को MLT की घात के रूप में निरूपित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वीमा कहते हैं। विमीय सूत्र कहलाता है। क्या हो जाता है, वीमा। वीमा वीमा के लिए हम लोग क्या कहेंगे, जब हम भौतिक राशि को, क्या होगा, जब हम भौतिक राशि को MLT की घात में निरूपित करते हैं। घात में क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। जब हम भौतिक राशि को MLT के घात में निरूपित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे विमीय सूत्र कहते हैं। उसे
विमा या विमीय, विमा या विमीय विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। तो ये हो गया, विमीय सूत्र कहते हैं, बीमा कहते हैं, दोनों एक ही है, आप इस पर ध्यान। जब हम भौतिक राशि को MLT की घात में निरूपित करते हैं, जब इन भौतिक राशि को, जो आप लोग इस तरह भी कह सकते हो, जब हम भौतिक राशि की मूलभूत राशियों को MLT की नहीं, इसमें तो व्युत्पन्न राशियों को भी MLT के रूप में व्यक्त करना होता है ना, तो यही उचित रहेगा कि जब हम भौतिक राशि को MLT की घात में निरूपित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे विमा या विमीय सूत्र कहते हैं। तो विमा क्या है, किसे कहते हैं, जिसे हम लोग MLT के रूप में लिख लें उसी को क्या कहेंगे, विमा कहेंगे। विमा के लिए एक आपको ध्यान देने वाली बात है, ये बॉक्स, इसे कौन सा बॉक्स कहते हैं, इसे बड़ा कोष्ठक कहते हैं, यानी हाँ बड़ा कोष्ठक कहते हैं। इसी में के अंदर आप लोग जो लिखेंगे MLT वही आएगा, वही बीमा होगा। अगर अन्यथा जब हम लोग MLT उसी तरह लिख दिए, चाहे जितने अच्छी बीमा निकाले होगे, एक पैसा भी गलत नहीं रहेगा, पर ये ब्रैकेट अगर नहीं रहेगा तो आपकी बीमा गलत मानी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि आप इन 7 राशियों की सहायता से ही बीमा निकाल पाएंगे, इन 7 राशियों की सहायता से ही बीमा निकाल पाएंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान देने वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये याद रहेंगे तो। एक बार इसे बिना देखे आप लोग हमारे साथ बोलिए। पहला लंबाई है, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा तापमान, पांचवा विद्युत, छठा ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा। तो ये सब क्या थी, ये सब हमारी 7 मूलभूत राशियां हैं। अब इन्हीं को हम बताऊंगा आपको किस तरह ये पहले इसके ये बीमा में लिखते हैं। तो ये जो लंबाई है इसका बीमा कुछ इस तरह सब में ब्रेकेट रहता है, कोई एक में ब्रेकेट नहीं रहता, इस तरह आप लोग जान लीजिए। इस तरह आपको सारे में कोष्ठक बनाना है। अब इन्हीं के बीच में हम लोग लिखेंगे बीमा, कि द्रव्यमान का बीमा क्या होगा, लंबाई का बीमा क्या होगा, किसका कौन सा बीमा होगा। तो उसके लिए हम लोग चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ कि बीमा किस तरह लिखते हैं और आपको समझाता हूँ। तो लंबाई का हमेशा बीमा यल लिखा जाता है, दिख रहा है ना, ये वाला है क्या, यल लिखते हैं। फिर केजी का हो जाता है यम, यम कैसे होगा, मॉस यम हो गया। समय का हमेशा टी लिखते हैं, समय का क्या लिखते हैं, टी। तापमान का के होता है, बड़ा कोष्ठक के अंदर के लिखते हैं। अगर के नहीं लिखोगे तो बीमा गलत हो जाएगी, अगर कोष्ठक भी नहीं होगा तो। विद्युत एम्पियर, एम्पियर का ए होता है, ए को ही बीमा में लिख लेते हैं बड़े ब्रैकेट में। सीडी हो जाता है बड़े ब्रैकेट में, MOL हो जाता है। एक बात और कहूं, पदार्थ की मात्रा जो है मोल है, इसे आप लोग यक्स भी जान लो, इसे कहीं कहीं यन भी कहते हैं, कहीं कहीं इसे को जो बीमा के रूप में लेते भी नहीं, कहते हैं कि तुम बीमा के रूप में नहीं। तो आप लोग इतना पहली बात जान लीजिए कि इसका पदार्थ की मात्रा मोल होती है, और कभी कभी इसे यक्स से प्रदर्शित करने लगते हैं, कहते हैं इसकी जो मात्रा है, बीमा है, उसे यक्स कहते हैं। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है कि इस पर ज्यादा फोकस मत करना, क्योंकि इसका जल्दी बीमा निकालने को नहीं आता है। ये जो 6 राशि है इसमें है ज्योति तीव्रता, विद्युत, तापमान, समय, द्रव्यमान, लंबाई,
इन सब पर बीमा आता है आपके पेपर में और आपको करना होता है। तो ये सब क्या थी, ये सब हमारी क्या मूलभूत राशियों की बीमा है। बीमा क्या होता है, जब हम भौतिक राशि को MLT की घात में निरूपित करते हैं उसे बीमा या बीमीय सूत्र कहते हैं। बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप हम बताऊंगा कि कैसे आप लोग बीमा निकाल पाओगे। बीमा निकालने के लिए ये तो हमारी मूलभूत राशियों का हो गया, तो बीमा हम किसका निकालते हैं, व्युत्पन्न राशियों की। इसकी व्युत्पन्न राशि हमेशा किसकी बीमा निकलती है, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि की कैसे बीमा निकालोगे, इसके लिए आप लोग लिखोगे क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का हमने फार्मूला कल बताया था, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है, यानी यल गुणे बी हम लोग कह सकते हैं, लंबाई ब्रेथ, इतना कह सकता हूँ। क्षेत्रफल का क्या होगा, एरिया हो जाएगा। तो लंबाई को हम लोग पहले जो हमारा मात्रक निकलता था तो मीटर स्क्वायर कर देते थे, इसे मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो जाता था मात्रक। पर अब उस तरह नहीं, इसको भी हम क्या करेंगे, यल लिखेंगे, गुणे इसका भी क्या करेंगे, यल ही लिखेंगे, क्योंकि चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है और लंबाई को हम लोग बीमा में क्या लिखते हैं, यल लिखते हैं। फिर उसके बाद अब आगे देखिए, एक यल ये एक ये, तो इसे एक कोष्ठक में आप लोग यल गुणे यल करोगे, क्योंकि इन दोनों का गुणा होगा तो ये दोनों एक कोष्ठक में आएंगे। एक कोष्ठक में आएंगे तो इस तरह देखिए, 10,000 फीट से बेसिक लेकर आया हूँ, वही आपको बता रहा हूँ कि बहुत बहुत अंदर की बात है कि इस तरह कोई बताएगा, तो ध्यान दो। यल गुणे यल हो जाएगा, इसकी भी घात क्या होती है, एक होती है, इसकी भी घात क्या होती है, एक होती है। फिर उसके बाद क्या होगा, गुणे में घात हमेशा क्या होती है, जुड़ती है, ऐड होती है। तो इसलिए हम लोग कह सकता हूँ कि इसका क्या होगा, एल का 1 और 1, क्योंकि गुणा हो रहा है, गुणा में घातें जुड़ती है, तो हमेशा इसका यल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, तो ये हमारा बीमा हो जाएगा क्षेत्रफल का। और एक बात, यहीं पर इसकी बात नहीं समाप्त होती, हमें कहा गया है MLT के रूप में लिखना, तो आपको और भी इसे करना होगा। तो इसको एक ब्रेकर में लिखो, M लिखो, यल है, यल का स्क्वायर करो T। फिर कहोगे कि यहाँ पर यम है नहीं है, T भी तो नहीं है, तो क्यों MT लिख रहे हो, तो MT इसलिए लिख रहा हूं कि इसका भी घात हम 0 कर देंगे, जिसकी घात 0 होगी उसका कोई मान्य भी नहीं होगा, अस्तित्व ही नहीं होगा, वो 1 हो जाएगा। तो इसका भी 0 कर देंगे, तो इन दोनों का 0 हो जाएगा, बीच वाले का L स्क्वायर हो जाएगा, जिससे आपको ये हो जाएगा कि MLT के घात में ये निरूपित हो गया। और इसका बीमा आप लोग L स्क्वायर भी कह सकते हो, M0 L स्क्वायर T 0, इस तरह भी कह सकते हैं। तो ये क्या था, ये एकदम बेसिक था। अब हम लोग आपको अच्छी तरीके से समझेंगे, जैसे आयतन, आयतन का क्या होता था, यल होता था, आयतन वॉल्यूम होता है, L गुणे B गुणे H हो जाता है। यल का बीमा वही लिखोगे, यल ही लिखोगे, B का वही होगा, यल ही होगा, H का यल ही होगा, इतना हो गया। तो इसका एक घात यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी यल क्यूब हो जाएगा। इसे MLT के रूप में लिखोगे, M0 L क्यूब T0 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया, इतना हो गया, ये तो आसान था, सभी कर लेंगे। अरे हम सबको आसान बना देंगे, सबको आसान कर देंगे। आप लोग देखो बस, चाल का हो गया, स्पीड, इसका डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। इसका क्या करता हूँ, इतना आप लोग नोट कर लें, तो इसे ऊपर ही समझाऊं, नीचे ज्यादा कुछ भी तो नहीं होगा।
तो इतना हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हट जा रहा हूँ, देखो हट गया, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग करेंगे इसे इरेज, और आपको समझाऊंगा चाल का कैसे भी मान निकालोगे। इतना तो आसान मौजूद था। अब देखिए चाल का भी एकदम आसान कर दे रहा हूँ। चाल बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस, दूरी, टाइम, समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस तरह हो गया, दूरी बटेगा समय। दूरी भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई। समय क्या है, टाइम है, सेकंड है। इस तरह हो गया। लंबाई का विमा क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर यम होगा, आप लोग जान लीजिए, मीटर होगा। और लंबाई का विमी सूत्र क्या होगा, यल होता है बड़े ब्रैकेट में, तो आप लोग यल लिखोगे। फिर उसके बाद सेकंड, समय टी होता है, अपान में टी लिख दोगे। फिर उसके बाद देखिए, अब यहां तक ये के काम शांत नहीं होगा, इसके आगे अब क्या करोगे। ये भी अगर कर देते हो तो सही है, कोई गलत काटने लायक है ही नहीं है, पूरी धरती की बात कर रहा हूं। पर आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाओ और थोड़ा अच्छी तरीके से इसे लिखो। तो इसे थोड़ा इधर कर दे तो ज्यादा सही, बड़े ब्रैकेट में या बड़े ब्रैकेट में टी, इधर कर दिया। अब इधर आपको समझना देता, इस टी को हम ऊपर ले जाएंगे। जब ऊपर ले जाएंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। कहोगे -1 कैसे है, तो जब भी ये ऊपर जाता है तो क्या होता है, इसके घाते पे -1 होगा। अगर ये स्क्वायर रहेगा तो इसके घाते -2 हो जाएगा। अगर ये क्यूब रहेगा तो इसके घाते -3 हो जाएगा। इसके घाते 4 रहेगा तो इसके घाते का ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। हमेशा ये होगा कि ये जब नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस इनवर्स अपने साथ ले जाता है, -1 होता है। और जब इसे नीचे करोगे तो ये टी हो जाएगा, घात हट जाएगा। इतना आप लोग समझिए। फिर इसे हम लोग आएंगे, इस तरह लिख दो, क्या दिक्कत है, -1 हो गया, यहां तक हो गया। पर ये LT इनवर्स है, जैसे ये सही तो है, कोई गलत नहीं कर, पर हमें MLT के रूप में लिखना था, MLT के, तो T इनवर्स है, T लिख देंगे। यल है, यल है, यल यहाँ पर है ना, एक बात तो यल है, पर यम नहीं दिख रहा है, तो यम को हम 0 कर देंगे, जिससे ये क्या होगा कि M0 यल T इनवर्स हो जाएगा। ये किसका था, ये चाल का था। एक बार हम बढ़िया तरीके से अगर समझा लेंगे तो आपको बहुत तेज में करना, स्पीड में करना आने लगेगा अपने से। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। फिर जिससे मीटर लंबाई का विमी सूत्र यल होता है, समय का विमी सूत्र टी होता है, जिससे ये ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स हो जाएगा। फिर इन दोनों को हमने गुणा जब किया तो ये एक ही बड़े ब्रैकेट के अंदर यल टी इनवर्स हो गए। अब इसे हम लोग MLT के रूप में लिखे, M0 यल टी इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर कहोगे कि क्यों शून्य नहीं लगा, क्योंकि यल आपको पहले से ही मिल रहा है, तो इस तरह यहाँ पर शून्य नहीं लगता। फिर उसके आगे अच्छा, तो इसका हम लोग एक लाइन में अगर कहूँ तो इसे हटाकर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि इसका हो जाएगा M0 LT इनवर्स, ये हो जाएगा। ये क्या है, इसका भी ये सूत्र है। फिर उसके बाद चलो अब हम लोग चलते हैं वेग। वेग क्या, वेग, वेग वेलोसिटी, विस्थापन अपान में क्या हो जाता है, समय, विस्थापन अपान में समय। तो विस्थापन क्या होता है, इसको हम लोग लंबाई मानता हूं, यल हो जाता है। समय क्या होगा, इसका भी टी हो जाएगा, जिससे ये आ जाता है ब्रैकेट में यल टी इनवर्स, यल टी इनवर्स। और इसे जब अच्छी तरीके से हम लोग लिखता हूं MLT के रूप में, तो M0 यल टी इनवर्स हो जाता है। इतना हो गया। अब इसके बाद आ जाता है आपका त्वरण। त्वरण में होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, त्वरण।
यहाँ पर त्वरण देखिए, त्वरण हो जाता है वेग में परिवर्तन बटा में क्या हो जाएगा समय। वेग में परिवर्तन बटा का समय। चलो इसे हम लोग ऊपर ही करता हूँ क्योंकि तो ज्यादा नीचे आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो उतना कर लिए। अब इसे हम करूंगा इरेज, चाल कर दूं। ये जान लेना ये वेग का है, फिर उसके बाद आप लोग को ज्यादा अच्छा। तो वेग का हम लोग क्या निकाले थे, विमा निकाले थे, तो हमें क्या मिला था m0 L/t इनवर्स मिला था, इतना मिला था। तो अब देखिए वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग जो है वो m0 L/t इनवर्स होता है। तो यहाँ पर हम कह सकता हूँ ना m0 L/t इनवर्स हो जाएगा, फिर बटे समय है t है। इस t को भी बड़े ब्रैकेट में करूंगा, इस t को हम लोग ऊपर ले जाएंगे। ऊपर जब ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा m0 L/t इनवर्स गुणे में बड़े ब्रैकेट में t हो जाएगा। t का माइनस t होगा, माइनस t होगा ना, जब ऊपर जाता है तो इनवर्स फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा m0 L/t, इस माइनस और ये माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, और प्लस में होने पर जुड़ जाते हैं और आता है चिन्ह का इसका माइनस, माइनस का। तो ये क्या हो जाता है, ये त्वरण का हो जाता है m0 L/t माइनस का 2 स्क्वायर मान लो या 2 मान लो। तो ये सब हमारी क्या है व्युत्पन्न उत्पन्न राशि। अब हम लोग आपको बताऊंगा बल। बल का हमने सूत्र क्या बताया था, द्रव्यमान गुणे में त्वरण, द्रव्यमान गुणे में त्वरण। ये सब मान लो एक ही फैमिली के हैं, एक ही चाचा दादा के बेटे बेटियां। कहो कैसे, क्योंकि अब हम जो बताऊंगा बल उसका हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। आपको जो त्वरण का धीमा पहले से ही बता दिया, द्रव्यमान का इसमें रखना है यम रख देना, तो ये यम L/t माइनस 2 हो जाएगा। कैसे होगा देखो, यहाँ पर ये हो गया त्वरण, जिससे इसे जान लेना ये किसका है, त्वरण का है। बल, बल बराबर क्या हो जाता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान क्या है, कभी सूत्र क्या होता है यम होता है। हमने आपको बताया था अगर m0 है तो m को हम लोग ऐसे ढाक भी सकते हैं बिल्कुल, और यहाँ पर क्या होता है L/t माइनस 2 इतना हुआ, इसे करो। फिर यहाँ पर एक यम, यहाँ पर L/t माइनस का, जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगा m/L/t माइनस का, जिससे ये सही होगा। यही आपका क्या होगा बल का विमा होगा m/L/t माइनस का। तो आपको बल का निकालना हो गया, कार्य का सूत्र हमने बताया है, बल गुणे विस्थापन होता है, उसको भी आप लोग निकाल लोगे। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद आपका आवेग संवेग जो भी थे उसे आप लोग कर देना। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। कैसा लगा वीडियो? तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। आप लोग कैसे हैं, कितने अच्छी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में करके बताना।
आपको एक एक बात, एक एक चीज हमने तोड़कर समझाया है, तो आपके समझ में तो आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।